अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तारिक अनस हाशमी और आप देख रहे हैं दी फेमस ऑनलाइन चैनल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर दारोगा वाला मोमनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में CMRN सर्जिकल और आज हमारे साथ मौजूद हैं अकरम नवाज साहब जो कि CEO हैं CMRN सर्जिकल के। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। तारिक साहब, क्या हाल-चाल है? ठीक-ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं हम तारिक साहब का। ये अभी जो लाहौर डेंटल एग्ज़िबिशन हुई है, इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन, और काफ़ी सक्सेसफुल एग्ज़िबिशन हुई है। तो वहाँ पे भी ये इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कवर अप किया और बहुत अच्छा मीडिया को रिपोर्ट पेश की हमारे ट्रेड शो की, जो कि बड़ा सक्सेसफुल रहा। और हम इनका ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं कि ये आज हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर भी आए हुए हैं और इतना ज़्यादा टाइम हमारी प्रोडक्ट को, हमारे डेंटल ट्रेड को दे रहे हैं। तो इसके लिए हम इनके स्पेशल शुक्रगुज़ार हैं और इनको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। सर आप मुझे ये बताएं कि CMRN सर्जिकल इस वक्त आपको पाकिस्तान में कितना अरसा हो गया है? CMRN सर्जिकल को पाकिस्तान के अंदर वर्किंग करते हुए तकरीबन 25 साल हो गए। ओके। 25 साल से लेकर अब तक जो हमारा सफ़र है वो उसी हवाले से चलता रहा है कि इसमें डेवलपमेंट्स को किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग को क्लियर किया जाए, डिज़ाइनिंग को क्लियर किया जाए, और इवन के इसमें जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ये इन 20 सालों में हमने कोशिश की है कि हम उसको एक छत के नीचे लेकर आएँ। ओके। सर CMRN सर्जिकल इस वक्त कितने किस्म की जो प्रोडक्ट है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इसके साथ रिलेटेड चीज़ें हैं, तैयार कर रहे हैं? CMRN सर्जिकल जो है ये दो कैटेगरी में, दो में काम कर रही है। एक ये मैक्सिलोफेशियल इम्प्लांट्स, स्क्रू प्लेट्स को बना रही है, ओके। जो कि बून फ्रैक्चर में इस्तेमाल होती हैं। और नंबर दो ये आर्थोपेडिक जो है फ्रैक्चर्स वगैरह में जो स्क्रू और प्लेट्स इस्तेमाल होते हैं, ये दो कैटेगरी में, एक आर्थोपेडिक में और डेंटल मैक्सिलोफेशियल, दो में ये काम कर रही है। अकरम साहब, मेरा भी इत्तेफाक हुआ काफ़ी हॉस्पिटल में, ऑब्वियसली के लाइफ है जाना पड़ता है, तो वहाँ मैंने CMRN की जो इंस्ट्रूमेंट है उनको देखा कि वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी CMRN सर्जिकल दे रहा है और वो किस चीज़ के ऊपर दे रहा है और नई अपडेट क्या है इसकी? सर, इस वक्त जो नई अपडेट है कि हम ये इम्प्लांट्स वगैरह, स्क्रू प्लेट्स वगैरह, ये मैक्सिलोफेशियल ये जबड़े में प्लेट इस्तेमाल होती है। ओके। इस तरह की प्लेट्स काफ़ी टाइप्स में, एल टाइप्स में, ये एल टाइप है, सी टाइप है, जेड टाइप है, उसके बाद ये मैश प्लेट है। ये तो हम इसमें प्रोफेशनल हैं। ओके। और इस ये हमारे जो है ये काफ़ी अरसा से डॉक्टर हज़रात इसको यूज़ कर रहे हैं और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें आ रहे हैं। और हम डॉक्टर के व्यू के मुताबिक इसमें जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट उनकी होती है, हम उसको भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही इधर पाकिस्तान के अंदर लगा हुआ है। तो न्यू डेवलपमेंट में हमें ये एक प्रॉब्लम नज़र आ रही थी कि इसके जो इंस्ट्रूमेंट के हवाले से उनको प्रॉब्लम आ रही थी कि इन चीज़ों को, इन प्लेट्स को बेंड करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो हमने इसको डेवलपमेंट शुरू की हुई है और ये हमने जो ये बेंडर प्लेट कटर है, हमने जी सर। इसको डेवलप किया हुआ है और हम इसके ऊपर 90% काम हो चुका हुआ है। और हमारी कोशिश है कि इसके इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो भी हम हॉस्पिटल के अंदर जो है उनको डॉक्टर्स हज़रात को दे सकें, उसी क्वालिटी के जिस तरह के यूरोप की क्वालिटी में जो बाहर इंस्ट्रूमेंट किट आती है। पूरी हमारी कोशिश है कि अपडेट में जो ये हमारी प्रोडक्ट चल रही है, जो हमारी ये डेवलपमेंट चल रही है, वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है, ताकि डॉक्टर्स को इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम ना हो। इम्प्लांट्स तो उनको हम दे ही रहे हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान के अलावा अदर्स कंट्रीज तकरीबन कितनी कंट्रीज हैं जिसके साथ आप लोग काम कर रहे हैं? तारिक साहब, सबसे पहले तो आपने बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन किया है। सबसे पहले जो प्रायोरिटी है मेरी इस काम के हवाले से, मैं अपने मुल्क को जितनी देर तक अपनी सप्लाई से मुतमिन नहीं कर सकूंगा, तो यूरोप में सप्लाई फेंकने का कोई इतना ज्यादा मुझे वो फायदा नजर नहीं आ रहा। ये तो सबसे पहले आपकी मेरी बड़ी अच्छी सोच है ये, और मैं कहता हूँ हर पाकिस्तान की जो जो बंदा जिस जिस फील्ड से है उसकी सोच आप जैसी होनी चाहिए।
मेरी ये पूरी 100% कोशिश है कि मैं जो मेरे पाकिस्तान के अंदर जो प्रोफेसर हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी और सर। पाकिस्तान में उनका बड़ा नाम है, बाहर के मुल्कों में भी उन प्रोफेसर का बड़ा नाम है, वो हमारी प्रोडक्ट को आगे करें कि सर ये जो पाकिस्तान के अंदर ये जो काम हो रहा है ये बहुत हाई क्वालिटी में हो रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं प्रोफेसर हजरात जो मेरे साथ अटैच है वो मेरी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद इसकी इसकी खूबी को वो अपने मुंह से बयान करें। मैं ये मेरी भरपूर कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी इंडस्ट्री का क्याम जी जिसमें डिजाइनिंग, रिसर्च, मटेरियल हो नो, हर चीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर ईच एंड एवरीथिंग आप कह इसको होना चाहिए। ये जो बाहर की हम बाहर से मंगवाते हैं वो इतनी ज्यादा कॉस्टली होती हैं। हमारे जो पेशेंट है पाकिस्तान के अंदर वो अच्छा मटेरियल, तो उनका हक है कि वो अच्छा मटेरियल यूज करें। टाइटेनियम का मटेरियल उनको दिया जाए, टाइटेनियम की प्लेट्स उनको दी जाए। वो इस कदर महंगी है कि मेरी ये पूरी कोशिश है कि वो वही मटेरियल जो कि यूरोप वाले या दूसरे हजरात जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करके उनको उनके मुताबिक सस्ता जो है उनके अफोर्डेबल रेट के ऊपर उनको दे सकूं ताकि मेरे मुल्क के जो पेशेंट हैं उनको फायदा हासिल हो सके। हम बहुत ज्यादा पाकिस्तान में ये काम कर सकते हैं और मेरी प्रोफेसर हजरात से भी ये मीटिंग है, ये मेरी रिक्वेस्ट है उनके साथ कि वो पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान को इग्नोर मत करें। यहाँ पे रिसर्च भी हो रही है, यहाँ पे मटेरियल रिसर्च भी हो रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे डिजाइनिंग हो रही है। जिस तरह हमने ये किट यहाँ पे ये हमने ये डिजाइन की हुई है और इसकी डिजाइनिंग भी हमारी है। ये जो किट हमने बनाई हुई है इसकी डिजाइनिंग भी हमारी है, इसमें डॉक्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरी की पूरी स्टेरिलाइज हो जाती है, ये पूरा बॉक्स स्टेरिलाइज हो जाता है इस, और ये फार लाइफ हमने ये जो इसमें मटेरियल यूज किया हुआ है ये A1 ग्रेड में मटेरियल में यूज हुआ है, स्टेरिलाइजेशन से खराब नहीं होगा। इसके अंदर ये ब्लू कलर की जो प्लेट लगी हुई है ये भी टाइटेनियम की है कि फार लाइफ स्टेरिलाइजेशन के दौरान ये खराब ना हो। हमने इसकी क्वालिटी को बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऊपर मद्देनजर रख के हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से ये आवाज उठे कि हमारे मुल्क के अंदर इस क्वालिटी से, इससे बेहतर क्वालिटी में ये चीजें तैयार हो रही हैं और हम अपने मुल्क को ज्यादा प्रेफर करेंगे बजाय इसके कि हम यूरोप की चीज को करें। जी व्यूवर्स, जैसे इनके जज्बात है, मैंने पहले भी कहा है कि मेरी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के हर शख्स के जज्बात अपने बिजनेस के लिए ऐसे ही होने चाहिए। अच्छा सर, एक और चीज़, अकरम भाई, सर्जिकल की वजह से सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं मार्केट में, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, अदर्स कंट्रीज में भी कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास बहुत फुटफॉल होता है, अक्सर लोग भी बहुत सारे आपसे अटैच हैं, ये क्या गिद्दड़ सिंह है, जरा व्यूवर्स को बताएं। जी ये कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है या कोई तवीज धागे वाला काम नहीं है कि कोई बंदा ऐसे। बेसिकली इसमें 3-4 चीजें होती है। एक आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। गुड हो गया। जो हमारे टीचर हैं जो इस वक्त टेक्नोलॉजीज कॉलेज में जो लेक्चर वगैरह दे रहे हैं, बेसिकली उनका भी प्रैक्टिकल जो होता है ना, ये जो एक्सपेरिमेंट जो होता है, एक्सपीरियंस उनका बहुत कम होता है। मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो सबसे पहले जो मैकेनिकल फील्ड के अंदर जो चीजें आती हैं वो ऐसा टीचर हायर करे जिसका कम से कम 10-20 साल एक्सपीरियंस हो प्रैक्टिकल का। वो आकर अगर लेक्चर देगा तो मेरी कौम को ज्यादा फायदा होगा इस चीज का। तो इसमें वो चीजें कि एजुकेशन होनी चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका उस प्रोडक्ट को बनाने में। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे इस्तेमाल होती है, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, आपको उस प्रैक्टिकल हैंड से आपको गुजरना चाहिए। और दूसरा ये है कि आपको ISO के मुताबिक, ISO स्टैंडर्ड के ऊपर, पूरी दुनिया का जो स्टैंडर्ड बना हुआ है क्वालिटी का, मैन्युफैक्चरिंग का, मटेरियल टेस्टिंग का, उसके ऊपर आपको सर्टिफाइड होना चाहिए। आपको उनकी पॉलिसीज को अडॉप्ट करना चाहिए। तो हम ये उनकी तमाम पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहे हैं और हम ये इसकी डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसीलिए हमारी जो कंपनी है ये फुल सर्टिफाइड है। हमने ISO 9001 भी लिया हुआ है, हमने मेडिकल डिवाइस जो सर्टिफिकेट है ISO 13485 वो भी लिया हुआ है, हमने C मार्क भी लिया हुआ है। हमने कोशिश किया, महकमा हेल्थ से भी सर्टिफाइड है और हमारी भरपूर कोशिश है कि हम ड्रैब का भी जो सर्टिफिकेट है वो अगर हुकूमत उसमें कुछ पॉलिसियां नरम करती है तो हमें वो भी हासिल हो, हम उनकी भी पॉलिसीज को मद्देनजर रखें
और प्रॉपर एक तरीके से काम करें जिस तरह दूसरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर चलकर काम करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मटेरियल टेस्टिंग, डिज़ाइनिंग, सर्टिफाइड होना कंपनी का, ये होना ज़रूरी है। यही गिदड़ सिंह है हमारे पास, जो कि हम इसको लेके बैठे हुए हैं कि हम उसका जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले उसको हम टेस्ट करवाते हैं और टेस्टिंग के बाद हम उसको अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई गिदड़ सिंगी ऐसी नहीं है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो बेहतर है। जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो स्टेरिलाइज होता है, वो फॉर लाइफ होता है। इसकी वजह ये है कि सबसे पहले मटेरियल की टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद इसकी मशीनिंग होती है। और हमारे पास जितनी भी मशीनें लगी हैं वो सारी बहुत कम मशीनें हैं जो कि मैनुअल हैं। हम CNC मशीनों के ऊपर इसको कर रहे हैं। तो यही जो क्वालिटी है वो हमारी जो गिदड़ सिंगी है वही है। अच्छा सर, लास्ट में अपने जो आपके जो कस्टमर्स हैं जो सालों से आपके साथ अटैच हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको आप मिल नहीं सके काफ़ी टाइम, क्योंकि अब यू नो के आजकल लाइफ मसरूफ है। आप व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके जो अपने कस्टमर्स हैं? जी, मैं कस्टमर को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और आप कोशिश करें कि आप उस कंपनी की प्रोडक्ट को लेकर चलें कि जो हर लिहाज से सर्टिफाइड और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी क्वालिटी बेहतर हो और कोशिश करें कि वो हर तरीके से उसको आप थोड़ा बहुत चेक कर लिया करें ताकि आप एंड यूज़र के ऊपर या किसी हॉस्पिटल को आप डील कर रहे हैं। जितने भी मेरे कस्टमर हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी अच्छे क्वालिफाइड सर्टिफाइड अदारे के साथ उससे आप माल लेकर परचेज करें ताकि ये जो इंसानी जिस्म के अंदर जो चीज़ें लगती हैं उसमें किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। जी सर, बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की और CMRN सर्जिकल के वाले से आपने लोगों को अवेयरनेस दी, बताया कि इसका क्या हावनों के बारे में आपने बताया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे CMRN सर्जिकल के CEO अकरम नवाज साहब, जिन्होंने गुफ्तगू बड़ी अच्छी की और उन्होंने मोटिवेट किया। इसके साथ ही अपने मेज़बान तारिक अंस हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।